नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं कालकाजी विधानसभा के वार्ड नंबर 90 में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से राजेश पारथ सारथी, जिसे हम सीधी बात करेंगे। सर, पहला इंट्रोडक्शन, आप अपना एक बार नाम और एक पद बता दीजिए पहले। मैं डॉक्टर राजेश गणेश पार्थसारथी हूँ। कालकाजी वार्ड 90S में रहता भी हूँ और यहाँ पे चिकित्सक के नाते काफ़ी समय से लगभग 25 वर्षों से कार्यरत हूँ। भारतीय जनता पार्टी में 2011 से जुड़ा हुआ हूँ और वर्तमान में दक्षिणी जिले के अंदर सह संयोजक हूँ बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का। साथ में मेडिकल सेवाओं का भी चिकित्सा प्रकोष्ठ के जरिए काम रहता है, जो पूरे दिल्ली प्रदेश में देखना होता है। सर, आपकी एक्टिविटीज़ क्या क्या चल रही है इस समय? इस समय हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तरफ से पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर जो हमारी झुग्गी बस्तियां हैं, जो हमारे लोगों को कल्याणकारी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं भारत सरकार की, वो जन जन तक पहुँचे। जैसे उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत के लाभ, जो योजना के लाभ के बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है इसके विषय में, ताकि वह दिल्ली सरकार पर ऐसा जोर दबाव बना पाएँ कि वो लाभ उनको मिल पाए। और इसी तरह से अभी हमने देखा कि कोरोना के काल में जो कोरोना का वैक्सीन पूरी दुनिया जिसके लिए त्राही त्राही कर रही थी, समस्त भारतवासियों को वो निःशुल्क लगाया गया और 180 करोड़ से ज़्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। तो यह जो एक कल्याणकारी जो इसका विषय है, जो लोगों को मिला, जो निःशुल्क, जो उनकी चिंता का विषय था और जिसकी वजह से कि हमने देखा कि तीसरी लहर में बहुत ही कम नुकसान लोगों का हुआ है। इसी प्रकार से जिस महामारी की वजह से हम लोग गरीबी और भूखमरी के शिकार हो सकते थे, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वह लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की मतलब एक तरह से दिया गया, जिससे उनको काफ़ी लाभ मिला और उनकी चिंता कम हुई। तो इस तरह की योजनाएं जो भी है वह हम लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनको इसके विषय में बताया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वह बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहा है, अपनी भागीदारी कर रहा है। राजेश जी, आप जैसे आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जगह जगह जो अतिक्रमण को लेके जो चलाए जा रहे हैं बुलडोजर, तो इसको लेके जो पहले तो पुलिस प्रशासन पहले उस चीज़ को बढ़ावा देती है, फिर उस चीज़ को भी तोड़ा जाता है। सर, कहीं ना कहीं इस पे आम जनता ही परेशान है इन चीज़ों को लेके। सर, क्या आपके हिसाब से ठीक है सब चीज़ें? देखिए, दिल्ली पूरे राष्ट्र की राजधानी है और आगे आने वाले समय में जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव आज मना रहे हैं और 2047 में 100 साल पूरे होने पर जहां भारत को विश्व गुरु के रूप में हम देखना चाहते हैं, यह भारतीय जनता पार्टी विचारधारा की पार्टी है। और इस प्रकार से जो 100 साल के ऊपर हमारा भारत विश्व गुरु हो, जो आज भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को समस्त विश्व एक तरह से सराहना की दृष्टि से देखता है, तो ऐसे में दिल्ली को राजधानी हम किस प्रकार से मतलब लोगों के बीच में रखें, यह हमारी एक सोच है। तो उस सोच के अंदर राजधानी स्वच्छ हो, यहाँ के निवासी स्वस्थ हों, समुचित सेवा का लाभ सभी लोगों को मिले और इस प्रकार की चीज़ों में राजनीति कम से कम हो। जो कि हमने पीछे देखा कि हमारे यहाँ चूँकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, एमसीडी के साथ राज्य की सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है। तो ऐसे में जो कार्य एमसीडी को करने हैं, उसके लिए जो राज्य सरकार की व्यवस्था के तहत 5वें वित्त आयोग ने उन्हें 43,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया था, उसमें से मात्र 7,000 करोड़ एमसीडी को मिले। तो इतने कम में तो हम वेतन भी मुश्किल से कर्मचारियों को दे पाए, तो विकास का कार्य कैसे होगा, यह एक सोचनीय विषय है। तो ऐसे में जो हमने व्यवस्था बनाई है कि एमसीडी को भरपूर मतलब जो सहयोग है वह केंद्र सरकार का भी मिले और आने वाले समय में दिल्ली अच्छी राजधानी के रूप में विकसित हो। तो इस तहत ही ये बुलडोज़र का जो कार्य हो रहा है, जो इंक्रोचमेंट हटाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे यह गरीब और अमीर के रूप में इसको देखना जो है यह सही नहीं है। यहाँ पे जो किया जा रहा है, जो भी जो पब्लिक की जगह है, जो जनता को चलने के लिए सड़क है, जो फुटपाथ है, जहाँ पे की व्यवस्था मतलब इस प्रकार से होनी चाहिए कि लोगों को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो उस तहत इंक्रोचमेंट हटाए जा रहे हैं। जहाँ भी लोगों की व्यवस्था बनाए जाने की बात है उसको किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी तो अंत्योदय की भावना से काम करती है। समाज के अंतिम पायदान में जो व्यक्ति है उसके लिए भी कल्याणकारी योजनाएं हमारे पास हैं और हम उसको लेके वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ऐसे में यह कहना कि हमने गरीबों के साथ
न्याय नहीं किया, यह सही नहीं है। बुलडोज़र अतिक्रमण को हटा रहा है और लोगों को बसाने के लिए हमने ही जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की बात भी की है और हम उसको बढ़ चढ़ के गरीबों के मतलब उनकी सहायता के लिए करने का विषय भी रख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये योजनाएं हैं कि दिल्ली को अच्छी राजधानी के रूप में विकसित करे, उसके लिए जो भी ज़रूरी विषय है वह किया जा रहा है। सर, दिल्ली में लगातार बढ़ती महंगाई, अपराध बढ़ रहे हैं, युवा नौजवान जो हमारे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं क्राइम की तरफ, इस पे आप क्या बोलेंगे? इसका जिम्मेदार कौन है सर? देखिए यहाँ हम लोगों ने पीछे भी अभी पंजाब के चुनाव के विषय में भी ऐसी बात की। अभी दिल्ली को शराब नगरी के रूप में विकसित किए जाने पर भी यह विषय काफ़ी ज़ोर शोर से आया कि सरकार संविधान के अंदर सरकारों को जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसको लागू करने की बात होनी चाहिए। हमारे अनुच्छेद 47 में यह काफ़ी मतलब अच्छे ढंग से कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य के विषय में सरकारें काम करें और जो इंटॉक्सिकेशन है, जो प्रतिबंध है, प्रोहिबिशंस हैं, उनके विषय में काम करें। तो ऐसे में सरकार कभी यह नहीं कह सकती कि शराब का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वह पहुँचे, महिलाएं भी परोसें भी, महिलाएं भी पिए भी, फ्री होम डिलीवरी हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मानसिकता बताती हैं कि सरकार शराब परोसने का काम कर रही हैं। और हमने पीछे जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है जो क्राइम कंट्रोल के बारे में बताती है, तो उसमें यह भी देखा गया कि क्राइम जो है पीछे 5-7 सालों में काफ़ी बढ़े हैं, जैसा कि आपने बताया। तो जब हम शराब मतलब खुले ढंग से लोगों तक वितरित करने की मानसिकता रखेंगे, जब हम हर चीज़ फ्री में एक तरह से देने की बात करेंगे कि आपको बस की राइड भी फ्री मिलेगी, आपको मतलब जो बिजली पानी भी फ्री मिलेगा, तो लोगों को काम करने का, मेहनत करने का जो उत्साह है वह इससे कम होता है। जब तक लोग मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत करके आगे नहीं बढ़ने की अपनी मानसिकता रखेंगे, तो फिर वह क्राइम को बढ़ाने का ही एक विषय है। सर, वार्ड 90 से आप एक्टिव हैं सर, क्या क्या आपकी बेसिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं अपने लोगों के बीच? जो एमसीडी का यहाँ पे विषय है, ये ज़्यादातर हमारे जल की निकासी, सीवर का काम, पानी घर घर तक स्वच्छ नल से पहुँचे, इसके अलावा सड़कें अच्छी हो, उद्यान अच्छे हों, ये सारे विषय रहते हैं। लेकिन पिछले 5-7 साल के कार्यकाल में हमारा टसल इतना ज़्यादा रहा है आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के साथ कि वहाँ पे काम करने की मतलब योजनाएं काफ़ी विफल होती नज़र आई हैं, क्योंकि हमारे पास कोई फ़ंड नहीं है, फ़ंड हमें मिलता नहीं है, छोटे से छोटे काम में करने के लिए रोड़े अटकाए जाते हैं। तो ऐसे में यह देखना बहुत ज़रूरी है कि एमसीडी को वह स्वतंत्रता प्राप्त हो। मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ यह भी बताना चाहूँगा कि जो 93rd और 94th अमेंडमेंट हमारे संविधान में हुआ था, जिसने पंचायती राज की व्यवस्था और म्यूनिसिपैलिटी की व्यवस्था कायम की, उसमें यह क्लियरली कहा गया है कि 18 ऐसे कार्य हैं जो निगम निकाय को करने हैं, वो एमसीडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को दिए गए हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर वह सिर्फ 4 कार्य ही ऐसे एमसीडी कर पा रही है। 11 कार्य हैं जिसमें कई चीज़ें मतलब कई निकाय मिलके काम कर रहे हैं, जिसमें डीडीए भी है, दिल्ली सरकार भी है, एमसीडी भी है, और 4 ऐसे कार्य हैं जो निगम के पास होने चाहिए, वह दिल्ली सरकार को दिए गए हैं। तो अभी जो अनुच्छेद इनका एमसीडी एक्ट का जो संशोधन हो रहा है, जिसके बारे में बात चल रही है, तो मेरी ऐसी अपेक्षा है कि वो 18 के 18 कार्य एमसीडी को मिलें और एमसीडी समुचित रूप से दिल्ली को विकसित कर पाए, दिल्ली के विकास में अपना योगदान करे। और साथ ही जो हमारे पार्षद या मेयर हों, उनको भी इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे अपने कार्य को समुचित रूप से अंजाम दे पाएँ। क्योंकि आप ऐसा समझते हैं कि पार्षद के पास अभी रिकमेंडेटरी और एडवाइजरी पावर्स तो हैं, बट वह खुद काम करने में सक्षम नहीं है। वह कोई भी काम रिकमेंड कर सकते हैं जिनको अधिकारी अपने सिग्नेचर से करते हैं। तो यहाँ मैं शायद ऐसा भी कुछ कहना चाहूँगा कि पार्षद जो कि अभी खर्च तो चुनाव में काफ़ी करते हैं, लेकिन उनकी आमदनी के रूप में 3000 रुपये सिर्फ भत्ते के रूप में उनको मिलते हैं, कोई फिक्स्ड उनकी सैलरी नहीं होती। तो ऐसे में हम अगर उनको कुछ एक डिग्निफाइड सैलरी देने की बात करें, तो इससे भी उनको कार्य करने का एक प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही जो अधिकारीगण हैं, उनकी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सीआर बनती है, उनको भी पार्षद या मेयर को पावर होना चाहिए कि वो आगे अधिकारियों का सीआर बना के भेजें, ताकि अधिकारी उनके साथ मिलकर कार्य करने की एक दृष्टिकोण अपनाएं और जो पार्षद या मेयर के एडवाइस हैं उनको वो दरकिनार ना करें। तो ये संशोधन के विषय में मतलब संज्ञान में ज़रूर होगा
और इस विषय पे सारा कुछ ध्यान देकर ही आगे एमसीडी को मजबूत किया जाएगा और हम एमसीडी के तहत और केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली को अच्छी से अच्छी राजधानी बनाने का प्रयास करेंगे। सर मेरा आपसे एक सवाल और है, जैसे चुनाव होने थे अप्रैल के महीने में जो टाल दिए गए हैं, क्या लगता है चुनाव कब तक हो सकते हैं? अभी जैसा कि आपके संज्ञान में है कि 272 वार्ड दिल्ली में हैं और जो संशोधन हुआ है उसमें 250 से कम वार्ड होने हैं, तो ऐसे में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया फिर से होनी है। डिलिमिटेशन के बाद फिर से जो रोटेशन वाला काम है वो भी होना है, तो इन प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लगेगा। और साथ ही हमने स्पेशल जो अपने पावर्स दिए हैं अपने एमसीडी के अधिकारी को, तो वो किस प्रकार से उसको चलाते हैं और आगे आने वाले समय में क्या परिणाम होता है, समय के साथ हम लोग देखेंगे। लेकिन जैसे कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था है कि जल्दी से जल्दी चुनाव होने चाहिए और चुने हुए प्रतिनिधि ही जगह पे कार्य करने चाहिए जो जनता के सीधे संपर्क में रहते हैं। तो यह व्यवस्था सरकार की दृष्टि में भी ज़रूर है कि चुनाव जल्दी हो, लेकिन दिल्ली को जब अच्छी राजधानी बनाना है तो हम सारा कुछ संज्ञान में विषय लेते हुए, ताकि टकराव कम से कम हो और जनता को उसका लाभ मिले, इस दृष्टि से ही यह संशोधन लाया भी गया है। और इस दृष्टि से हम जल्दी से जल्दी चुनाव करा के और एमसीडी को पुनः मतलब व्यवस्था कायम करेंगे एकीकरण के बाद। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। तो ये हमारे सीधी बात राजेश पारथ सारथी जी से स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।